राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आड़ में समूचे सनातन को बदनाम करने वालों को जोर का झटका धीरे से लगा है। योगी की एसआईटी पर सवाल उठाने वाले लोग बुरी तरह फंस गए हैं। जिनको लगता था देश की जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता में आ जाएंगे, उनके अरमां मिट्टी में मिल गए हैं। यूपी में होगा वही जो योगी चाहते हैं। एक बार फिर वो साबित हो गया है। तभी तो योगी कहते हैं ये विरोधी वही लोग हैं जो विकास के धुर विरोधी हैं, विरासत के विरोधी हैं, गांव और गरीब के विरोधी हैं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं। इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। जिन लोगों को यह लग रहा था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा बनाएंगे, चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे और इस प्रदेश की जनता को, इस देश की जनता को आसानी से भ्रमित करके वो सत्ता तक पहुंच जाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? हमने पहले भी आपको बताया था और फिर इस बात को आपको बताना बड़ा आवश्यक है दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ को हराना, उनको हटाना यह कोई मामूली बात नहीं है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप देखिए, जिस एसआईटी को लेकर के माहौल बनाया जा रहा था, जिस एसआईटी के लिए यह कहा जा रहा था कि लीपापोती हो रही है, जिस एसआईटी के बारे में यह कहा जा रहा था कि यह लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है, लेकिन आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम ने वो कितने दिमाग से काम किया है। एसआईटी अपना काम कर रही थी। पहले योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें वो रिपोर्ट दिखाइए। जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा ठीक है, बंद लिफाफे में आपको रिपोर्ट दी जाएगी। सोमवार को वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होती है और उसको देख करके सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि आईएएस अधिकारी नहीं बल्कि आईपीएस अधिकारी उनके नेतृत्व में ये एसआईटी होनी चाहिए। क्या ये हो सकता है? सॉलिसिटर जनरल कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। और जैसे ही ये आदेश हुआ, शाम को योगी आदित्यनाथ ने नई एसआईटी को मंजूरी दे दी है। अब बताया जा रहा है इसमें 2 आईपीएस अधिकारी होंगे, एक डीआईजी लेवल के और एक एसएसपी जिनको कप्तान कहा जाता है उस लेवल के। हालांकि जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है, ऐसी खबरें चल रही हैं। दर्शकों, मैंने क्यों कहा कि विपक्ष जो मुद्दा बना रहा था वो मुद्दा बाबा ने उनके हाथ से छीन लिया है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश में कुछ है नहीं। ये कुछ भी करेंगे लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं कर सकते हैं, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करते हैं तो फिर ये फिर से एक्सपोज्ड होंगे। क्यों कहा सरकार ने कि भाई हम ये जो रिपोर्ट है एसआईटी की ये सार्वजनिक नहीं करेंगे? जो अंतरिम रिपोर्ट दी गई थी, 15 दिनों की जो शुरुआती जांच रिपोर्ट थी, वो जब योगी की टीम के पास में आई, धीरे धीरे उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो मीडिया में छपना शुरू हो गया। लेकिन ये जो फाइनल रिपोर्ट है इसके बारे में केवल सूत्रों के हवाले से सबने यही अपनी अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में छापा कि सूत्रों के हवाले से पता चला है ये लोग जो 8 आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है, जो फिलहाल जेल में हैं, 6 के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सीसीटीवी फुटेज में, विजुअल्स में उनको देखा जा सकता है चोरी करते हुए, जिस तरीके से वो कैश अपनी जेब में रख रहे थे, जूतों में रख रहे थे, छुपा करके कहीं और लेकर के जा रहे थे, और जो 2 जिनको सरगना बताया जा रहा है वो उनको ज्ञान बांटते थे। मतलब उनके कहे के अनुसार वो जो 6 लोग हैं वो काम कर रहे थे। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो अनिल मिश्रा वो ही सब कुछ करता धरता थे और टिन्नू यादव वो सरगना है, लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई।
वो सुप्रीम कोर्ट के पास में बंद लिफाफे में भेज दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में यह जांच होनी चाहिए, 1 महीने का समय और दिया गया है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की आस्था, संस्कृति और करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। इसी जीवन धारा को स्वच्छ और अविरल बनाने के संकल्प के साथ शुरू हुआ नमामि गंगे कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत प्रदेश में सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। स्वीकृत 80 बड़ी परियोजनाओं में से 53 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,520 MLD सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता विकसित कर उसे चालू किया जा चुका है। इस बदलाव का असर गंगा के पानी पर भी दिखाई दे रहा है। कभी कन्नौज से वाराणसी तक प्रदूषण की गंभीर चुनौती से जूझने वाली गंगा में अब जल गुणवत्ता के स्तर पर सुधार दर्ज किया जा रहा है। कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी बदलाव की तस्वीर उभर रही है। लेकिन नमामि गंगे की कहानी केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं है। अर्थ गंगा के विजन ने गंगा को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की नई पहल की है। गंगा किनारे बसे गांव में जैविक खेती, बेहतर कचरा प्रबंधन और नदी तट विकास के जरिए पर्यावरण संरक्षण के साथ आजीविका के नए अवसर तैयार करने पर जोर है। उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे अब स्वच्छता और पर्यावरण के साथ विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण का भी एक बड़ा मॉडल बन रहा है। एक स्वच्छ गंगा, एक समृद्ध गंगा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। 1 महीने का समय है दर्शकों। उससे पहले ही जो आरोपी हैं 2-2 करके उनकी रिमांड वहां पुलिस प्रशासन ने ली है, एसआईटी ने उनकी रिमांड ली है। उन्होंने जो कुछ उगला है उसके बिहाफ पर जगह जगह जाकर के छापेमारी हो रही है, उन तथ्यों का मिलान हो रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं, अब अगर उसी एसआईटी के बिहाफ पे कोई निर्णय लिया जाता तो ये बहुत जल्दबाजी होती। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ये 1 महीने का समय और क्यों दिया गया है। और यहां फिर वही बात, देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया है, यह आदेश दिया है। अब विपक्षी क्या बोलेंगे? आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से यह लगातार वो मुद्दा बना रहे थे, मुहिम चला रहे थे, जो राम के कभी हुए ही नहीं, जो राम को काल्पनिक बताते थे, राम भक्तों पर गोलियां लाठीचार्ज करवाते थे और गर्व से कहते थे कि हमें कोई अफसोस नहीं है। उनके लिए अचानक राम मंदिर चढ़ावा चोरी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो जाता है। लेकिन अब वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो तिलचट्टे, जो कॉकरोच, जो ड्रामेबाजी नौटंकी उनकी चल रही है बच्चों की आड़ में, पूरी दुनिया ने वो भी देख लिया। अब उसको लेकर के वो ये नया मुद्दा, ये मुहिम चलाना चाहते हैं। वो संसद में इस पर बहस करना चाहते थे, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। आ रहे हैं, आकर के कहते हैं कि हमें इन मुद्दों पर बात करनी है, वरना तो हम संसद नहीं चलने देंगे। बार बार लोकसभा हो, राज्यसभा हो, उसको स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1 महीने का समय, दूध का दूध पानी का पानी, योगी पहले ही कह चुके हैं। योगी नहीं कहा था, एसआईटी बनाई है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी, उस पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो अतिरिक्त समय, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, जो 1 महीने का अतिरिक्त समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसका विरोध ये कैसे करेंगे? कोई इनसे बस ये पूछ ले, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। अगर ये 1 महीने का समय ये योगी ने दे दिया होता, ये लोग छाती पीटना अब तक शुरू कर चुके होते। आपको ये नीट को लेकर नहीं, बल्कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के सड़कों पर दिखाई देते, हाथों में तख्तियां लेकर के, पोस्टर्स लेकर के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 1 महीने का समय, 1 महीने का समय पहले, 1 महीने का समय अब जो जांच होगी वो देखिए, जो पहले जांच हुई है उसका लगभग 75-80% तो वो काम पूरा कर चुके। लेकिन अभी और समय चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा हम समाधान चाहते हैं, ये नौटंकी ड्रामेबाजी ये
नहीं चलनी चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है? कौन कह रहा है? किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं? ये जो नई नई आस्था जिसकी जगी है, उनकी दुर्गति होनी तय है, उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। दर्शकों, आप ये देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, जो टिन्नू यादव के बारे में उसके आसपास के लोग कह रहे हैं, टिन्नू यादव को कौन बचा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, अधिकारी हैं, योगी ने क्या कुछ अभी तक किया है, यह सब आपको जानना होगा। एसआईटी का दोबारा करे गठन, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनेगी नहीं एसआईटी, आईजी किरण एस संभाल सकते हैं कमान। ये अभी तक जो नाम सामने चल रहे हैं, उनके बिहाव पर अभी तक फाइनल कुछ नहीं हुआ है। दर्शकों, सबसे बड़ी बात, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच के लिए एसआईटी को मिला 1 और महीने का समय। इसके अलावा योगी ने नई एसआईटी को मंजूरी दे दी है। आईएएस की जगह 2 आईपीएस होंगे शामिल। उधर आने वाले दिन ट्रस्ट की बैठक है, उसमें भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और योगी ने एक बार नहीं, कई बार यह बताया है कि ट्रस्ट के अनुरोध पर हमने एसआईटी बनाई थी। ट्रस्ट को यह पता चला कि कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, इसलिए हमें एसआईटी की जरूरत है। जो एसआईटी बनाई गई, उस एसआईटी ने अपना काम किया। उसी एसआईटी की बदौलत, उसकी कार्रवाई की बदौलत अभी तक जो एक्शन लिए गए हैं, चाहे वो चंपत राय को हटाना हो, चाहे वो अनिल मिश्रा को, गोपाल राव को हटाना हो, उनके इस्तीफे मांगे गए, उन्होंने इस्तीफे दिए, उनको सिस्टम से बाहर किया गया। उनकी जो आईडीज बनी हुई थी, जिनके बिहाफ पर वहां जो दर्शन, स्पेशल दर्शन हो रहे थे, दुनिया भर की चीजें वहां पर चल रही थी, उन सभी को एकदम से खत्म कर दिया गया। वहां पूरे सिस्टम को बदल दिया गया। जो गिनती करने वाले लोग हैं, उनमें बदलाव हुए। कई सारे नियम वहां पर लागू किए गए, जिनकी अनदेखी हो रही थी। यह सब कैसे हुआ? वो एसआईटी ने जो बताया, उसी के बिहाफ पर हुआ। उधर जब सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एसआईटी बनाने का आदेश दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, नए सिरे से एसआईटी बनाई जाए, सीनियर आईपीएस अधिकारी टीम की अगुवाई करे, ताकि जांच किसी निर्णायक स्तर तक पहुंचे। तुषार मेहता को यूपी सरकार से एसआईटी के लिए नाम लेकर आने को कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं। अदालत अब 27 जुलाई को अगली सुनवाई करेगी, जबकि सोमवार की शाम ही सीएम योगी ने नई एसआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है। नई एसआईटी में लखनऊ मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, विशेष सचिव नीलतन कुमार नहीं होंगे, उनकी जगह एक डीआईजी, एक एसएसपी स्तर के आईपीएस अधिकारी को शामिल किया जाएगा। एसआईटी पहले से दर्ज एफआईआर पर मामले की जांच करेगी। 30 जुलाई तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी, बताया जा रहा है, जो शुरुआती रिपोर्ट है। उधर 8 आरोपी जो जेल में हैं, अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिन अनिल मिश्रा का नाम बार बार आ रहा है, वही मैंने आपको बताया, उन्हीं के लिए यह बताया गया है कि चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने 25 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी दिन रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, मनीष यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में सभी फैजाबाद जेल में हैं। इन सभी पर चढ़ावा गिनती करते वक्त नोटों और गहनों की चोरी का आरोप है। एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा को चढ़ावा चोरी के लिए जिम्मेदार माना है। अभी तक जो एसआईटी ने पाया, उसमें यही कि जो जिम्मेदार हैं वो हैं अनिल मिश्रा। उन्होंने ये बताया है, उन पर आरोप है कि चढ़ावा गिनती की प्रक्रिया में लापरवाही बरती, ये गाइडलाइन का पालन नहीं किया। ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय सदस्य अनिल मिश्रा अपने पद से पहले इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। ये अब उससे आगे की कहानी है, जो कहानी आगे बढ़ रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट बोला, राजनीति मत कीजिए, राजनीति मत कीजिए। सीजेआई ने कहा कि हम केवल समाधान करना चाहते हैं, इस मामले में राजनीति ना करें। पहली नजर में यह दंड कानून के तहत अपराध का मामला लगता है। इसकी निष्पक्ष, स्वतंत्र, पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए, बस हमारी यही बात है। और
शाम को ही योगी ने नई एसआईटी बनाने की मंजूरी दे दी है। यानी बाबा बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं। वो पहले ही ये कह चुके हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम सबको दुख है, हम दुखी हैं। लेकिन जो बात बाबा कह रहे थे, आप इस बात को देखिए ना कि इस पर राजनीति कौन लोग कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के नेता, जिनका कोई मतलब नहीं। आप इस बात को समझिए, जो लोग ये कहते थे आज भी इसी बात को कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है, हमारी मस्जिद की है, वहां मंदिर को हम नहीं मानते। वो भी इस बात को कह रहे हैं अरे देखिए राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई। तो ये क्या करना चाहते थे, इनकी क्या मंशा थी? अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये क्या बोलेंगे, बड़ा सवाल यही है। और जो टिन्नू यादव का जो नाम सामने आया, टिन्नू यादव को बचाने के लिए आप ये देखिए, फुनगी को फांसी, शाख को माफी, चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव के समर्थन में अखिलेश। ये 2 हफ्ते पहले अखिलेश यादव जी ये काम कर चुके हैं। 8 आरोपी जिनको पकड़ा गया, जो जेल में हैं, उनमें से केवल हमदर्दी टिन्नू यादव के लिए। क्यों? लोगों ने यह भी सवाल पूछा। और टिन्नू यादव के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? टिन्नू यादव की घर की महिलाओं ने गहने पहनना छोड़ा, पड़ोसी बोले अयोध्या को बदनाम कर दिया, धौंस इतनी थी हर जगह अपनी अपनी चलाते थे। जो पत्रकार वहां जाकर के बात कर रहे हैं टिन्नू यादव के घर के आसपास, वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं। ये टिन्नू यादव, टिन्नू पर सोने चांदी की चोरी के आरोप लगने के बाद अब उसके घर की महिलाओं ने गहने पहनना छोड़ दिया है। परिवार कई दिनों तक घर में ही कैद रहा, अब वो धीरे धीरे कामकाज पर जाने लगा है। चढ़ावा चोरी के आरोपी के घर से रिपोर्ट, जो बाकायदा यहां पर आपके सामने है, और ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। उसने बताया कि राम मंदिर से 3 किलोमीटर दूर स्वर्ण द्वार मोहल्ले में स्थित रामशंकर यादव के घर वो लोग पहुंचे, लेकिन घर बंद मिला। पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने कहा टिन्नू समेत 8 लोगों ने चोरी करके पूरे अयोध्या को बदनाम कर दिया है। उनकी धौंस इतनी थी, अगर कोई उसकी गाड़ी के आगे वाहन खड़ा कर देता था तो वो गाली गलौज करने लगता था। लोग उसकी पहुंच और रसूख जानते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। टिन्नू अपनी मौज में था, लुटेरे अपनी मौज में थे। बताया जा रहा है जिसको चाहते थे उसे राम मंदिर में लगवा देते थे। मोहल्ले में ही जनरल स्टोर चलाने वाले एक व्यक्ति कहते हैं राम मंदिर बनने के बाद से टिन्नू यादव बहुत पावरफुल हो गए थे, जिसकी नौकरी चाहते थे लगवा देते थे। मैंने अपने भाई की सिफारिश की लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं लगवाई। अपने दोनों भतीजों और एक भाई बलराम की नौकरी लगवाई थी। इसके अलावा भी जो इनके खास थे उनकी नौकरी लगवा देते थे। एक बात यह भी कि मोहल्ले में अगर कुछ हो जाए तो टिन्नू यादव या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आता था, बाकी भाई उनके परिवार के सदस्य आकर शामिल होते थे। मतलब टिन्नू यादव की आप पहुंच देखिए, टिन्नू यादव की आप पावर देखिए दर्शकों। और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि टिन्नू को फंसाया जा रहा है। ये जो उनके मोहल्ले वाले हैं, जो उनके गांव वाले हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब टिन्नू यादव सही बोलते हैं, अखिलेश यादव सही बोलते हैं। और घूम फिर कर वही बात आती है कि भाई आरोपी आपको लग रहा है कि वो छोटी मछली हैं, बड़े मगरमच्छ उनको बचाया जा रहा है। तो छोटी मछली वो 8 हैं, 8 में से केवल एक मछली, उसकी याद आपको क्यों आती है? ऐसा उस मछली में क्या है? दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने किया है, अब वहां जो पहले दर्शन करने के लिए आते थे, राम मंदिर जहां टिन्नू का घर है वहां से 200 मीटर की दूरी पर नागेश्वर नाथ एक पुराना मंदिर है। मतलब जो रामलला के दर्शन करने के लिए आते थे वो वहां भी दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पाप उन्होंने किया है, उस पाप की वजह से लोग वहां नागेश्वर मंदिर में आजकल नहीं पहुंच रहे। ये लोगों ने बताया। वो जिम्मेदार इसका किसको मानते हैं? टिन्नू यादव को मानते हैं। जो उसके सहयोगी हैं, उसके साथी हैं, उसको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं। उन्हीं लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह काम किया है जो 1 महीने का समय दिया गया है एसआईटी को, और यह कहा गया है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार
ने 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया। उधर मुख्य आरोपी टिन्नू यादव, मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड के दौरान वाहन, निवेश और संपत्ति से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। अभी भी सुराग मिल ही रहे हैं, इसलिए 1 महीने का समय दिया गया है। आप इस बात को देख रहे हैं। पुलिस वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है। जो इनको रिमांड पर लिया गया, उसके बाद में यह बताया जा रहा है कि जो नई एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। माना जा रहा है कि इससे जांच प्रक्रिया अधिक स्वतंत्र, पारदर्शी होगी, मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सकेगी। यानी जो लोग मांग कर रहे थे, कहा बाबा ने कि भाई तुम जांच करो, हमें मत सौंपो। भाई एसआईटी की जांच अगर अधिकारी करके, वो अधिकारी जो वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तैनात हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो अपनी जांच करेंगे और वो सरकार को नहीं चाहिए। सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपिए, सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश देगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बताइए, आपके हाथ कुछ बचेगा? क्या बचेगा? अब किस पर निशाना साधेंगे? कैसे कहेंगे कि मोदी और योगी मिलकर के उन्होंने चढ़ावा चोरी कर लिया? कह सकेंगे? यह जो कहानी है ये आंख खोलने वाली है। इसलिए मैंने कहा, यह जो मुद्दा बनाया गया, जिसको लेकर के वो चाह रहे थे, वो ये सोच रहे थे, अरे भाई साहब देखिए तो क्या कुछ नहीं कर देंगे, हम तो क्रांति ला देंगे भाई साहब, इस देश में नई क्रांति। ऐसे क्रांतिवीर पता नहीं कितने आए, कितने चले गए। जिन लोगों का, उनके नाम का इस्तेमाल करके आप लोगों ने अपनी पार्टी बनाई है, वो पार्टी कितने दिनों तक बचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 27 के विधानसभा चुनाव के बाद में आपको पता चल जाएगा। दर्शकों, जो लोग बंगाल को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज बंगाल में क्या हो रहा है ये आप देखिएगा। 27 के विधानसभा चुनाव, उनके नतीजे आएंगे, उसके बाद में ये असल में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।